Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है वो क्लास 10 का फिजिक्स होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसका लेक्चर कौन सा है? तो लेक्चर है हमारा 9th। अभी तक हमने इसका 8 लेक्चर कर चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे उस लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि हर चीजें सिस्टमेटिक फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ती रहे। सीधे कूद कर 8 से 10 पर, 10 से 12 पर आएंगे तो ऐसे आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। सिस्टमेटिक फॉर्म में चलिए, सिस्टमेटिक फॉर्म में हर वीडियो अपलोड हो रही है, उसको देखते रहिए और अपना जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हर क्लास की तरह इस क्लास में भी हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब बनाने के जो हमारे 6 स्टेप पर हम वस्तु को रखकर देखते थे कि जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को उधर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। तो थोड़ा सा हम आपको यहीं पर क्यूरियोसिटी बना देते हैं, ताकि यह शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देखना बाबू, इस वीडियो से तुम लोग को लगभग 70 से 80 पॉइंट ऐसा मिलेगा कि लगेगा कि हाँ, इसको हम पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यही आपसे पूछ लेते हैं कि ये बताओ, जो हवा का बुलबुला होता है बाबू, हवा का बुलबुला अगर पानी में रख दे, पानी में डुबो दिया जाए तो वो कैसे बिहेव करता है? या फिर ऐसे समझिए कि हवा का बुलबुला लेंस की तरह बिहेव करता है या फिर दर्पण की तरह बिहेव करता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर दर्पण की तरह बिहेव करता है तो कौन सा दर्पण होगा, अगर लेंस की तरह बिहेव करता है तो कौन सा लेंस होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम चलते हैं पिछले की कक्षाओं को रिवीजन करते हैं। तो बाबू याद कीजिए, जब हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में हमने प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए थे। क्या था? तो उसमें हम बताया था, पिछले कक्षाओं में भी हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन की प्रतिबिंब बनाने के हमारे 3 नियम थे। क्या था कि जब हम कोई हमारा जो किरण है क्या हो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, तो हमने बताया था कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है हमारी, तो कह रहे थे कि सर जी हमारी फोकस से होकर गुजर जा रही थी। बिल्कुल हमारा लेंस में भी ऐसे ही होता है। लेंस में हमने क्या बताया था, अगर ये हमारी उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में क्या होगा, इसको अगर हम मुख्य अक्ष बना लें तो ये हमारे ये प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। बाबू इतना तो मालूम है, हर चीज हमने पीछे की कक्षाओं में बताया है। हाँ सर, तो क्या होती है कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाले, यहाँ पर इसको मान लेते हैं बाबू, यह हमारा F1 है और यह हमारा 2F1 है और ये वाला भाई साहब हमारे F2 है और ये वाले भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे, 2F2 हो जाएंगे। दर्पण हमारा वक्रता केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, 2F1 हो जाएगा। जो काम वहां दर्पण में वक्रता केंद्र का था वही काम यहाँ पर 2F1 का है। कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये हमारा 2F2 है। क्या होता है, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ये सारी चीज हमने आपको पीछे की कक्षाओं में बता चुका है। ठीक है, उसका जाके एक बार रिवीजन मार लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या होती है कि हमने बता रहे हैं बार बार कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण लेंस से जब टकराएगी बाबू, तो जब लेंस से टकराएगी तो कहां से होकर गुजरेगी, तो कहिएगा सर जी यह हमारी द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। तो द्वितीय फोकस से होकर क्या होगी, हमारी गुजर जाएगी। तो यह हो गया हमारा क्या चीज, द्वितीय फोकस। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए। बिल्कुल देखिए एकदम सिमिलर चल रहा है, दर्पण और लेंस बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ एक ही है कि दर्पण में यहाँ पर कलई हो जाता था, लेकिन लेंस में हमारा कोई कलई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने बताया था दर्पण में दूसरी चीज हमने बताया था, क्या बताया था कि फोकस से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमने कुछ ऐसे बताया था कि यह हमारी अगर दर्पण है, अगर दर्पण है ये हमारा मुख्य एक्सिस है, मुख्य एक्सिस, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं बाबू ये हमारा फोकस है, तो फोकस से होकर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, तो कहिएगा सर जी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपका इच्छा कर रहा है कि नहीं सर जी हम ऊपर से बनाएंगे, तो ऊपर से ही आप बना ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कुछ ऐसे आप गुजार दीजिए, लेकिन जाएगा हमेशा फोकस से। वैसे ही यहाँ पर है, जब लेंस के लिए चर्चा की जाएगी तो लेंस में हमारी क्या होती है बाबू, कि लेंस में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल 100% बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या होगा सर जी, यहाँ पर इसको प्रथम फोकस मान लेते हैं और यह हमारा द्वितीय फोकस हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा F2 और इधर वाले भाई साहब हो जाएंगे हमारे 2F2। हाँ सर, इतना हो जाएगा। आगे आगे हम कह रहे हैं कि फोकस से होकर चलने वाली किरणें
तो ये देखो फोकस होकर चलने वाली किरणें लेंस से टकराने के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे ही हम इधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बना सकते हैं ऐसे। हाँ सर, बिल्कुल, हर चीजें मस्त चल रहा है। बिल्कुल सर, सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगासी सब चंगासी, मोदी जी कहते हैं ना, सब चंगासी। वैसे ही तीसरा हमारा है, तीसरा हमारा क्या कहता है बाबू, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर ये हमारा दर्पण है, दर्पण है और ये हमारा मुख्य एक्सिस है, तो यहाँ पर बताए थे कि यह दो ध्रुव से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी तो सीधे ही अपने मार्ग में गुजर जाती है। बताए थे ऐसे, ये हमारा ध्रुव होता था, ध्रुव से किरणें आई, टकराई और सीधे हमारी क्या हो गई, गुजर गई। बिल्कुल सर जी, यहाँ दर्पण है तो ध्रुव होता है, तो जरा बता दीजिए लेंस में हमारा क्या होता है ध्रुव के जगह पर। तो बाबू लेंस में ध्रुव के जगह पर होता है हमारा प्रकाशिक बिंदु। कौन सा बिंदु, प्रकाशिक बिंदु होता है। तो यहाँ पर जब इसके बारे में बताएंगे तो हमारा क्या होती है कि अगर ऐसे हम लेंस बना दे बाबू, ये हमारा लेंस हो गया और ये हमारी मुख्य एक्सिस हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा F1 हो गया, ये हो गया 2F1, इधर आएंगे तो हमारा हो जाएगा F2 हो जाएगा, और ये वाला भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे, तो 2F2 हो जाएंगे। हाँ सर, कितना हो जाएगा हमारा, आगे बता दीजिए। तो यहां से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि प्रकाशिक बिंदु से होकर चलने वाली किरणें लेंस से टकराएगी और टकरा करके सीधे अपने मार्ग में ही चली जाती है, वापस नहीं जाएगी, सीधे चली जाती है, सीधे गुजर जाती है। तो यह सर जी किसके लिए है, यह बाबू है हमारा प्रकाशिक बिंदु के लिए। जहां पर भी प्रकाशिक बिंदु होगा तो वहां से टकराएगी, टकरा कर सीधे हमारी गुजर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सारी चीजें समझ गए। अगर लेंस, उत्तल लेंस समझ गए बाबू, तो अवतल लेंस में जैसे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आप लोग देख रहे तो सिर्फ दो ही कंडीशन बन रहा था, वैसे ठीक वैसे ही अवतल लेंस में हमारे कितने कंडीशन बनेंगे, दो कंडीशन बनेंगे। एक वस्तु को अनंत पर रख देंगे और एक अनंत और प्रकाशिक बिंदु के बीच कहीं रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है। तो यह सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए ताकि एक सिस्टमेटिक फॉर्म में चीजों को बना सके, समझ सके और लंबे समय तक याद रख सके, ताकि अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए तो इस एग्जाम का क्वेश्चन को हल करके अपना नंबर वहां से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसको इरेज करके और एक एक को वस्तु पर रख के देख रहे हैं कि वस्तु का स्थिति यहां पर हो तो क्या बनेगा, वस्तु की स्थिति यहां पर हो तो क्या बनेगा। तो 6 कितने स्थितियां देखी जाएगी, तो टोटल बाबू हमारी 6 स्थितियां देखी जाएगी और हर एक स्थिति पर फोकस रख कर देखा जाएगा इसका हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इसकी प्रकृति कैसी है, यह सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसको इरेज करके बाकी एक एक कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, अब बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर दिया और बनाते हैं। देखो अच्छा, यहीं पर आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत बताते रहना हमें। एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया, एक क्वेश्चन और बता दो यार, कि अगर कोई पूछ ले हमसे अगर कोई पूछ ले हमसे कि यह बताइए कि जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो वो अपना जो चश्मा लगवाते हैं, बनवाते हैं, उनकी चश्मा हमारी 2 प्रकार की दिखाई देती है। कहते हैं कि यह हमारा +2 पावर प्लस इतना डायोप्टर का है, इतना मतलब प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो यह बताइए हमें कि किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया है। दूर दृष्टि दोष का मतलब यह है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देगा, नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देगा। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है वह किस लेंस का प्रयोग करता है। और अगला क्वेश्चन यही को पूछ लेते हैं कि यह बताओ कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष में वह किस लेंस का प्रयोग करता है। ये दोनों क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और इसके लिए कहिएगा सर जी अभी आपने तो नेत्र पढ़ाया नहीं है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं। बाबू नेत्र नहीं पढ़ा है लेकिन लेंस तो पढ़ा रहे हैं ना, जब लेंस पढ़ा रहे हैं तो ये चीजें आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी सीख लीजिए, जब लेंस क्या बोलते हैं, जब नेत्र पढ़ाएंगे, आई पढ़ाएंगे तो फिर वहां पर सीख लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पर पढ़ लीजिए, वहां पर रिवीजन कर लीजिए, हर चीजें चलती रहेगी। हाँ सर, ये तो बढ़िया बात है। तो पहली कंडीशन हम लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम हर चीजें बाबू खतरनाक लेवल पर चलेगा। देखो क्या रहा है उसको ध्यान से सुनो। पहला कंडीशन हमारी यह है कि हम कह दें कि यह बताओ
जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित हो तब हमें बताना है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति बताइए। तो पहला कंडीशन हमारा क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर, तब क्या होगा जरा देखना। जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तब हम कैसे पहचानेंगे सर जी कि इसका प्रतिबिंब हमें बनाकर दिखाइए? तो दिखाते हैं। तो किसके लिए बात कर रहे हैं बाबू? हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। यह सारी कंडीशन किसके लिए है? तो उत्तल लेंस के लिए। यहां पर लिख देखा, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस पढ़ने के बाद से क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए हमारी दो ही कंडीशन है, ये है, तो उसमें मेहनत लगेगा नहीं। जितना मेहनत लगता है वो किस पर लगता है? तो उत्तल लेंस पर लगता है। बनाया जाए? हाँ सर बनाइए ना, हम तो चाहते ही हैं कि आप बनाएं। तो चलो यार बना देते हैं, हमें भी तो मन ही है बनाने के लिए। ये हो गया हमारा लेंस और ये हो गया हमारा मुख्य एक्सिस और ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये F1 और ये हो गया हमारा 2F2 2F1 और ये वाला भाई साहब हो जाएंगे हमारे F2 और ई वाले भाई साहब हो जाएंगे हमारे, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, ये वाला भाई साहब हो जाएंगे हमारे 2F2। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये वाला हमारा प्रकाशिक बिंदु है। अगर लगे ना कि हम प्रकाशिक बिंदु के में सही हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे तो आप लोग ना यहाँ पर बीच से एक डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। ऐसे बीच से डॉटेड लाइन खींचकर जो आपको बिंदु दिखाई देगा वो हमारी प्रकाशिक बिंदु होगा। इसको आप लोग भली भांति समझिएगा, ठीक है? तो क्या होगा कि जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो हमने याद कीजिए पूरा एकदम दर्पण अब रिवाइज हो रहा होगा। हमने बताया था कि जब दर्पण में वस्तु हमारी अनंत पर थी तो वहां से चलने वाली किरणों को हम लोग कैसे ले रहे थे? तो कहिएगा सर जी वहां से चलने वाली किरणें सदैव हमारी समांतर होती है। कब? जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है। तो अनंत पर जब वस्तु हमारी होगी तो वहां से चलने वाली किरणें कैसी होगी? तो समांतर होगी। किसके समांतर होगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो चलो पहले मुख्य अक्ष के समांतर बना लेते हैं किरणों को। तो ये ले मुख्य अक्ष के समांतर एक और भी दिखा देते हैं। ये भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक और किरण दिखा देते हैं, ये भी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर एक और किरण दिखाते हैं, ये भी देखो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं तो दर्पण से टकराएगी तो कहां से होकर जाएगी? तो कहिएगा सर जी इस वाले फोकस से होकर गुजर जाए। द्वितीय फोकस से क्या होगी? हमारी गुजरेगी। तो बनाया जाए द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस से सर जी गुजारिए पहले तब ना। तो यहां से देखो गुजारते हैं, ठीक, ये वाला एक गुजर गया, इसको भी गुजार देते हैं। यहाँ इस वाले भाई साहब को यहीं से गुजार देते हैं और ये भी भाई साहब हमारी यहीं से गुजरेंगे। यह सभी किरणें हमारी क्या हो रही है बाबू? यहां से गुजर रही है, ठीक है? तो याद रखना है कि यह बताओ कि इन सभी अनंत से चलने वाली किरणें हैं और यह आके इसके जो परावर्तित किरणें वो एक दूसरे पर कहाँ मिल रही है? तो द्वितीय फोकस यानी F2 पर हमारा मिल रहा है। तो यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल सर, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो इसकी प्रकृति बता दीजिए कहाँ बनेगा? तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको बताना है, यहीं पर लिख दे क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो कहिएगा सर जी प्रतिबिंब तो पहले हमारा बनेगा वास्तविक। वास्तविक बन गया। हाँ सर, वास्तविक जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा? तो कहिएगा सर जी जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ओके, वास्तविक बना उल्टा बना, कहां पर बना? तो F2 पर बना, F2 पर। अच्छा F2 पर बन गया, ठीक है। और बताइए सर जी वस्तु से कैसे बनेगा? तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा। यहां पर लिख लेंगे अत्यंत छोटा। कोई डाउट है? अत्यंत छोटा कैसा दिखाई देगा? बिंदु के समान दिखाई देगा, ठीक है? अत्यंत छोटा या फिर बिंदु के समान दिखाई देगा।
समझ में आया? क्या बताया हमने? अनंत से चलने वाली किरणें जब भी हमारी लेंस से टकराएगी तो कहां से होकर जाएगी? तो F2 से होकर हमारी गुजरेगी और यहीं पर हमारा वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, सब चीज बढ़िया चल रहा है। तो इसको आप मिटा दीजिए और अगला चीज, अगला स्टेप, अगला स्थिति बताइए जहां पर हम वस्तु को रखेंगे और वहां पर आप देखेंगे, कहेंगे देखो यार लेंस से प्रतिबिंब बनाना आसान है बाबू, एज कंपेयर टू किससे? मिरर से। क्यों? क्योंकि लेंस में एक स्थिति ऐसी है जहां पर वस्तु को हम अनंत से, ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिया, फोकस से गुजार दिया, और सभी किरणों को जब अगला हम प्रतिबिंब बनाएंगे ना, अगला जो पांचों कंडीशन बनाएंगे, उस पांचों कंडीशन में हम कोशिश यह करेंगे कि एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाए और दूसरा किरण को प्रकाशिक बिंदु से गुजारेंगे। पांचों कंडीशन में हम हर कंडीशन में यही वाला काम करेंगे। और आपको बताया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों को हमें आवश्यक पड़ता है, ताकि वह एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी और जहां पर काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? है ना कमाल का? तो दिखाते हैं अगले सभी स्थिति में एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा किरण को प्रकाशिक बिंदु, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा किरण को प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजारेंगे। इसके अलावा हम दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है? तो इसको अब इरेज करके अब दिखाते हैं। देखो, तो लेंस से प्रतिबिंब बनाना काफी आसान है, काफी आसान है। ठीक है? और आपको अभी हम बनाकर दिखा रहे हैं और इससे आप लोग को पता भी चल जाएगा। कहिएगा सर जी आप सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बनाकर दिखा भी रहे हैं। ठीक है? तो लगता है कि सर जी लेंस से प्रतिबिंब बनाना, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि शायद लेंस से प्रतिबिंब बनाना टफ है, लेकिन टफ नहीं है, काफी आसान है। दर्पण से तो लाख गुना आसान है। देखो दिखाते हैं यार, एकदम मजा मजा में चलते हैं। और दूसरा स्थिति लेकर चलते हैं। हमारी दूसरी स्थिति क्या होने वाली है जरा देखो। दूसरी स्थिति में हम बताए हैं, दूसरी स्थिति में क्या होगी? दूसरी स्थिति में जब वस्तु कहां हो? अनंत से परे हो, यानी कि 2f से परे हो। जब वस्तु 2f1 से परे हो, परे मतलब समझते हो? परे हो मतलब 2f2 से दूर, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां बनेगा, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? तो सर जी सबसे पहले तो आप लेंस बनाइए। तो चलो सबसे पहले हम भी क्या करते हैं? लेंस बनाते हैं। यह हमारी लेंस बन गई। ओके, लेंस बन गया तो इसका हम लोग मुख्य एक्सिस भी ड्रा कर लेंगे। हाँ सर, मुख्य एक्सिस भी चलो हमने ड्रा कर लिया। ये हो गया हमारा F1 और ये वाला भाई साहब हो गया हमारे F2 और ये वाले भाई साहब हो गए हमारे 2F1 और ये वाले भाई साहब हो गए हमारे 2F2। एकदम बढ़िया सर, आगे बस चलते रहिए, बस हमें बताते रहिए। ठीक है? हम कहें हाँ चलो आगे। अब क्या करेंगे? 2F2 से दूर है बाबू, तो बताओ दर्पण से देखेंगे तो ये हमारा छोटा ही तो दिखाई देगा भाई साहब। ये वाला भाई साहब हमारे छोटा ही दिखाई देंगे। हाँ सर, छोटा दिखाई देंगे। तो हम क्या कहें कि एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ। तो लेके चलते हैं यार, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई साहब एक दूसरे से। ये ले बाबू गए, एक किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गए और देखो ये क्या होंगे भाई साहब। अब थोड़ा सा ये हमारे सिकुड़ेंगे और सिकुड़ के कहां पर आएंगे? पहला तो आएंगे हमारे ये फोकस से होकर जाएंगे भाई साहब। तो थोड़ा सा हम इनको फोकस से होकर गुजारते हैं और तब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये कुछ हमारी ऐसे हो गई, हो गया एक किरण। आप लोग बाबू इससे स्केल से बनाइएगा। आप लोगों से स्केल से जब बनाएंगे तो लाइनें सीधी जाएगी, क्योंकि किरण है और हमने पहले ही लेक्चर में बताया था जो किरणें होती है सदैव सीधी रेखा में चलती है, वेवलेंथ ऐसे ऐसे करके नहीं चलती है। ठीक है? तो आप लोग जब स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ गए। दूसरा किरण को कहां से गुजारिएगा बताइए? हम कहें यार अभी तो बताए हैं दूसरा किरण को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र को हमने बताया था ना बाबू, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको डॉटेड बना लीजिए ताकि अच्छे से हर चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है? डॉटेड बनाएंगे तो प्रकाशिक बिंदु यहाँ पर आएगा। तो यहीं से क्या करते हैं कि इस भाई साहब से हम एक किरण को ड्रा कर लेते हैं। ओके सर जी, जब ऐसे ड्रा करेंगे ना तो देखो ये भाई साहब हमारे कहीं ना कहीं कट करेंगे।
किए कट, कहाँ किए हैं, यहाँ पर किए। तो यह बताओ, पहला तो हमारा बना है यहाँ पर, पहला तो यहाँ पर बना है, दूसरा बना है F2 से दूर बना है, इस पर तो नहीं बना है। हाँ सर जी, इस पर नहीं बना है, थोड़ा सा इसको दूर बना दे, नहीं तो कहोगे सर जी इस पर हमारा बना हुआ है। आप एकदम से झूठ बोल रहे हैं। हम कहें नहीं बाबू, झूठ हम नहीं बोलेंगे, झूठ कहाँ बोलेंगे, जो फिजिक्स कहेगा हम उसी की बातें मानेंगे, है ना। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो यह बताओ बाबू, प्रतिबिंब ये जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बना हुआ है, अगर हम इसको A मान लें और ये वाले भाई साहब को B मान ले, और ये हमारा हो जाएगा A डैश और ये वाला हो जाएगा हमारा B डैश, ऐसे हो जाएगी। तो जरा बताइए आगे की चीजें क्या होगी क्या नहीं होगा। तो कहिएगा सर जी आगे की चीजें अब कुछ नहीं बताना है, आपको सब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या है जरा देखो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। देखो क्या होगा क्या नहीं होगा प्रतिबिंब की स्थिति में। बताइए सर जी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, बताते हैं। तो देखो यार, पहला तो हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो कहिएगा सर जी ये बनेगा हमारा पहले तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है सर। और वास्तविक जब भी बनता है तो उल्टा बनता है। ओके सर, उल्टा बन गया। और बता दीजिए कहाँ बनेगा, तो हम कहें यार 2F2 से दूर बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, 2F2 के बीच बनेगा, बीच है मध्य नहीं है, इस बात को याद रख रखिएगा, F2 के बीच बनेगा। सर जी बनेगा कैसा, तो पहला तो बनेगा बाबू आपको वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए और कुछ है क्या, हम कहें नहीं बाबू अब कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ खत्म हो जाएगी। अच्छा इसको सेंटेंस वाइज आता है कि कह देता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक किरण आरेख खींचिए जो जिसमें क्या है, जो वस्तु है वो हमारी 2F1 से परे है, यानी 2F2 से कुछ दूरी पर रखा गया है, और तब बताना है कि उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ये सारी चीजें आपको ऐसे सेंटेंस वाइज पूछता है और उसी में एक न्यूमेरिकल भी डाल देता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमारे 6 नंबर में पूछते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है और हर एक बोर्ड पेपर में जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब समझ जाइए ना कि ऐसे वाले क्वेश्चन उसके लिए फेवरेट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जामिनर क्यों ना हो आंख मूंद के ऐसे क्वेश्चन जरूर डाल देता है, और लॉन्ग में डालता है, 6 नंबर में डालता है। तो इस चीजों को ख्याल रखिएगा, बना लेंगे। जैसे जैसे हमारी किरणें जा रही है वैसे वैसे आपको सेंटेंस वाइज लिख देना भी होता है, लिखते हैं तभी जाकर नंबर मिलता है। फिगर अच्छा बनाते हैं, लिखते हैं और यह सारी चीजें डालते हैं, तब नंबर एग्जामिनर आपको 6 नंबर का 6 नंबर दे देता है, ठीक है। तो इसको इरेज करके तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या होने वाली है। तो थोड़ा सा आप ही बता दीजिए कि बाबू तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। पहला कंडीशन को हमने अनंत पर रख लिया, दूसरा अनंत और 2F1 के बीच रख लिया, तीसरी कंडीशन अब यह तो बच रहा है कि 2F1 पर रख कर देखते हैं। हाँ सर जी, अब यही हमारा कंडीशन बच रहा है कि जब हम 2F1 पर रखेंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा, जरा उसको देखते हैं। तो इसको इरेज करके और जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, देखते हैं कि इस पर वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, कैसे बनता है, देखा जाए। इसको इरेज करते हैं और तब हम आपको दिखाते हैं। देखो यार जितनी भी चीजें है ना गजब का है, इन सबको समझना काफी आसान है, लेंस तो काफी आसान है, बस अब एक पकड़ लो उसी पर सबको खींचते रहो। क्या, एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा हमारा प्रकाशिक बिंदु, ठीक है। तो लेके चलते हैं, तीसरी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी। तीसरा हमारा कंडीशन हो जाएगा जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, जब 2F1 पर स्थित हो तब के लिए क्या कंडीशन है, जरा देख लीजिए, उसको दिखाते हैं, समझाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर जी सबसे पहले आप प्रतिबिंब बनाइए, तो चलो यार सबसे पहले प्रतिबिंब बनाते हैं। तो कुछ हम ऐसे बना दिए, ये हमारा क्या है, नन्हे मुन्ने प्यारे
बच्चों बताओ क्या है ये? तो कहिएगा सर जी ये हमारा लेंस है। ओके, आगे सर जी बताइए। आगे बाबू यह हमारा क्या हो जाएगा? F1। ये वाला क्या हो जाएगा? 2F1। यहीं पर आपको वस्तुआ रखना है। इधर हमारा क्या हो जाएगा? F2। और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएंगे? 2F2 हो जाएंगे। कोई डाउट? नहीं सर जी कोई डाउट नहीं है। जब कोई डाउट नहीं है तो आओ ना प्रतिबिंब खींचते हैं। एक काम करते हैं इसको रख देते हैं, हम बाद में लिखी जाएगी ताकि किरणवा यहाँ डालेंगे ना, क्या पता इसी को काट दे तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, है ना। तो इसको रखने देते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि हम वस्तु को यहाँ पर रख दिए। ओके सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि ये तो छोटा रहे। हाँ, वस्तु को हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो एक किरण को कहां से गुजारिएगा सर जी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देते हैं। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है सर जी? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से टकराती है ना, तो फोकस होकर गुजरती है, इतना तो पता ही होगा। हाँ, इतना तो बिल्कुल पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला है हमारा प्रकाशिक बिंदु, और इस वाले भाई साहब को हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। और देखो, और इस वाले भाई साहब को जब हम आगे मिला रहे हैं तो देखो ये भाई साहब हमारे कहाँ कट करेंगे? जहां पर कट कर देंगे ना वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी वहीं पर हमारा बन जाएगा 2F2। ओके सर जी, कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट होना भी नहीं चाहिए। कहां पर कट किया है? एकदम बिल्कुल यहीं पर कट किया। दिखाई दे रहा है? हाँ सर जी दिखाई तो दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। क्या है हमारा, किए क्या है? हमने कुछ नहीं किया है, ये हमारा प्रकाशिक बिंदु है। हर एक फिगर में पहला अनंत से समांतर खींचकर टकटक, उसके बाद से सभी किरणों को एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा प्रकाशिक बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाशिक बिंदु, और जहां जहां आपको चाहेंगे वहां वहां प्रतिबिंब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर मिल गया है। हाँ सर जी प्रतिबिंब तो हमारा मिल गया है यहाँ पर। तो क्या है थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बता दीजिए सर जी। वही बताने जा रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति थोड़ा सा देखते हैं और बताते हैं और समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। पहला चीज प्रतिबिंब की स्थिति में देखा जाए। हाँ सर पहले बताओ कैसे बनेगा? तो बनेगा सर जी वास्तविक, वास्तविक। और बताइए, जब भी वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। ओके, आगे कहाँ बनेगा? अब लिख दीजिए ना, ये लिखे नहीं थे अब लिख देते हैं। ये बनेगा हमारा F2 और ये वाला हो जाएगा 2F2। कोई डाउट? नो सर कोई डाउट नहीं, इतना हो गया। आगे चलते हैं, वास्तविक और उल्टा। आगे चीज हमारी क्या है? तो आगे चीज वास्तविक और उल्टा हो गया, बनेगा कहाँ? तो बनेगा सर जी 2F2 पर, 2F2 पर। अच्छा, और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। सर जी लेकिन आपका तो बराबर नहीं दिखाई दे रहा। हम कहें बाबू नो बराबर दिखाई देता, तो ये वाला लाइनिया ना थोड़ा हमारा तिरछा आ गया। जब सीधा खींचते ना तो कुछ ऐसे आता, जब ऐसे आता तो हमारी बराबर दिखाई देती है। हाँ सर जी, लेकिन कैसे होगा? जब आप लोग स्केल से खींचिएगा ना तो स्केल से आपको हर चीजें बराबर मिलेगी। हमारे पास स्केल तो नहीं है कि हम एकदम सीधे में खींच लेंगे, है ना। तो आप लोग स्केल से खींचिएगा आपको बराबर दिखाई देगा। ओके, तो अब कौन सा कंडीशन लेकर चलेंगे? अब लेकर चलिएगा सर जी चौथा कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारा? ये वाला स्थिति इंपॉर्टेंट है बाबू, स्टार लगा लो इस पर। ये वाला स्थिति इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, यही से उठाकर क्वेश्चन पूछता। अगर ये नहीं पूछेगा तो पहला स्थिति पूछता है कि जब वस्तु हमारी अनंत पर, अगर वो भी नहीं पूछेगा तो आखिरी पूछता है कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखा जाए तब क्या होता है। तो यह तीन उसका एकदम फेवरेट है, एकदम समझ जाओ कि बस इसी से यह प्रेम करता है, और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और चौथा स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि चौथा स्थिति हमारी क्या कह रहा है।
मिटाए ना सर जी, मिटा दीजिए ना, ये सारी चीजें तो अब समझ ही गए हम लोग। 3 स्थिति समझ गए सर, चौथा स्थिति बता दीजिए, पांचवा बता दीजिए, छठवा बता दीजिए, उतना में ही हमारा काम बन जाएगा। अगला स्थिति देखो क्या होने वाला है, जरा उसको भी चर्चा करते हैं। अगला स्थिति में है बाबू, लिखेंगे चौथा स्थिति, जब जब वस्तु कहाँ हो, तो कहिएगा सर जी जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो, तब बताइए क्या होगा। कुछ नहीं बाबू, अब यहाँ पर जो वस्तु बनेगा ना, वो हमारी बनेगी 2F2 से दूर बनेगा। हाँ सर जी कैसे, हम कहें बाबू हमें पढ़ाते हुए कई बार हो चुके हैं, तो हमें तो हमारे दिमागवा में नाच रहा है, हमारे दिमाग में सिर्फ यही नहीं नाच रहा है बल्कि फिगर वो नाच रहा है। आप लोग को नहीं नाच रहा होगा क्योंकि आपके सामने यह पहली बार आ रहा है और हम लोग के सामने से सैकड़ों बार गुजर चुका, तो हम लोग को चेहरा पर ख्याल आ रहा है, आप लोग को नहीं ख्याल आ रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से आपके भी माइंड में क्लिक करेगा, सर जी ऐसे ऐसे फिगर बना रहे थे। ठीक है, तो बनाते हैं फिगर और दिखाते हैं। सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे सर जी, सबसे पहले तो आपको लेंस ड्रा करना है। चलो यार लेंस ड्रा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये लेंसवा जो है ना, वो लेंसवा थोड़ा सा और मोड़ दीजिए ना ताकि देखने में सुंदर लगे। तो आओ यार लेंसवे मोड़ देते हैं हम, आओ ले आओ, मोड़ दिया लेंस। हाँ सर जी, अब क्या कीजिए, एक हमें ये बना दीजिए, क्या चीज, तो आपको बनाना है मुख्य अक्ष बना देना। हम कहें आओ यार ये भी बना दिया, ये भी बन गया सर जी। और बताओ, और यहाँ पर आप F1 बना दीजिए और यहाँ पर आप 2F1 बना दीजिए, यहाँ पर आप F2 बना दीजिए और यहाँ पर आप 2F2 बना दीजिए, और आपको कुछ नहीं करना, बाकी अब जो चीजें हैं वो सब हम देख लेंगे। देख लोगे तो अच्छी बात है यार, लेकिन हम क्या करते हैं बाबू, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि जब हम किरणों को ड्रा करेंगे ना, क्या पता इसी को काट दे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको इरेज कर दिए हैं। कहां पर वस्तु को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, तो ये हमारा 2F1 और F1, इसी के बीच हम यहाँ पर रख रहे हैं वस्तु को। तो देखो यार इसके बीच हमने वस्तु को रख लिया सर, और का अब ड्रा करो किरण। कैसे कैसे ड्रा करेंगे, कुछ ना, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा क्या प्रकाशिक बिंदु, कमाल खत्म। बाकी देखेंगे कहाँ हमारा गुजर रहा है कहाँ नहीं गुजर रहा है। तो पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने कुछ ऐसे गुजार दिया। ओके सर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिया और ये भाई साहब हमारे यहाँ से होकर चला जाएगा। सर जी कट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कटवाते हैं इसको। अब कट किया है, हाँ सर जी अब कट किया है, आप तो जबरदस्ती कटवा रहे हैं। जबरदस्ती नहीं बाबू, क्या है ना कि हमारे पास बस स्केल नहीं है, स्केल रहता तो आपके कॉपी से अच्छा हम बोर्डवा पर बनाते। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बाबू जानते हैं हमारा 50 में 48 नंबर है, एकदम भौकाल है हमारा। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम बहुत अच्छा बनाते हैं, है ना। 2D 3D कैसे ABCD को लिखा जाता है, कितना क्रम में लिखा जाता है, क्या क्या चीजें बनाई जाती है, प्रोजेक्टाइल, हर एक चीज गजब का बनाया जाता था उस समय जब हम लोग पढ़ते थे, तो उसकी यादें ही कुछ अलग है ना। तो आगे दिखाते हैं, अगला किरण को कहां से गुजारिएगा सर जी, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो ना यार, क्या दिक्कत जा रही है, गुजारो यहां से। चलो सर जी गुजार दिया, और बताइए। अब देखो बाबू जैसे आपने गुजारा है ना, तो ये देखो भाई साहब धीरे 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 आके कहीं हमारा कट कर रहे हैं। हाँ सर जी कट तो कर दिए ही भाई साहब। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, अब लिखेंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगी हमारी F2, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2F2। कोई डाउट नहीं है सर। आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे बाबू, तो इसका हम आगे पीछे मिला दें, यहाँ पर पीछे ऐसे बढ़ा दें, और तब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या है क्या नहीं है। ऐसे हमने पीछे बढ़ाया और यहाँ पर ये भाई साहब एक दूसरे को कट किए हैं, या अगर इसको A मान लें और इस भाई साहब को B मान लें, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A डैश, और ये वाला भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे, B डैश हो जाएंगे। हाँ सर B डैश तो हो गए, और आगे बताइए, आगे कुछ नहीं,
अब आपको सीधे प्रतिबिंब की स्थिति देखनी है। प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा जरा देख लो, आप ही बता दो ना यार, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। चौथा का क्या होगा क्या नहीं होगा। सर जी पहला तो होगा ये हमारा बनेगा वास्तविक, अच्छा से लिख दें वास्तविक। और जब भी वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, ये हमने कई बार लिख चुका है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ओके आगे बताइए, आगे बाबू अब हमारा हो जाएगा कहाँ बनेगा, तो बनेगा हमारा 2f2 से दूर, 2f2 से दूर बनेगा। ओके सर जी आगे बताइए, आगे हमारा हो जाएगा बाबू 2f2 से दूर बनेगा, और कैसे बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इतनी ही चीजें तो लिखना है। हाँ सर जी और क्या है, बाकी ये सारी किरणों को नीचे लिखते जाना है कि जब हमारी प्रकाश किरणें वस्तु से चलती हैं तो लेंस से टकराती है, लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से टकराकर हमारी द्वितीय फोकस होकर गुजर गई। द्वितीय किरण को क्या किया हमने, प्रकाशी केंद्र से गुजारा, प्रकाशी केंद्र से गुजरने के बाद से सीधे अपने मार्ग में चली गई, और जब ये दोनों किरणों को देखी जा रही है तो एक दूसरे को काट रही है पॉइंट इतना पर, और इससे एक वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। मान लिया वो प्रतिबिंब हमारी ए डैश और क्या है पी डैश, इतना हो गया है। तो वस्तु की स्थिति, वस्तु का स्थिति, ये सारी चीज आपको लिख लेनी है, आपका नंबर मिलेगा सीधे ध्यान देना 6 नंबर। ठीक है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद सब रखना। ओके तो अब कौन सा कंडीशन लेकर चलेंगे, तो अब हमारे कंडीशन होगी पांचवा क्या होने वाला है जरा उसको भी दिखा दो। तो इसको मिटा दे क्या, मिटाकर पांचवा बताते हैं, मिटाएंगे तभी तो बताएंगे यार। तो मिटा दीजिए ना सर जी, मिटाइए। कौन मना किया है आपको, मना कौन करेगा यार, जब सीखोगे तो मिटाएंगे तभी तो सिखाएंगे, वरना कैसे सिखाएंगे। एक क्या कहें क्या नहीं कहें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि एक दोस्त हैं हमारे और थे, लेकिन बाबू इस समय थोड़ी सी उनमें अकड़ आ गई है। अकड़ किस बात की, क्योंकि उनको ज्यादा ही रिस्पेक्ट आदमी कर दिया, इसी वजह से। छोड़िए देखा जाए अपना है ये लाइफ में होता रहता है ना, तो लाइफ का ये भी हिस्सा है, इसको भी जीना पड़ता है। तो क्या है अगला कंडीशन जरा बताते हैं। जब वस्तु अब कहाँ हो बाबू, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब के लिए बताइए, स्थित हो। अब बताइए क्या होगा, F1 पर हो तब क्या होगा, जरा इसको बता दीजिए क्या होगा। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, है ना। तो दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है और फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेंस। तो लेंस हमने कुछ ऐसे बना लिया। हाँ सर लेकिन थोड़ा सा कमी है। क्या कमी है बाबू, थोड़ा सा घुमाव नहीं दिखाई दे रहा आपके लेंस में। आओ घुमाव भी कर लिए हम, अब ठीक है। हाँ सर जी अब काम भर का है, काम भर का नहीं है, थोड़ा सा और घुमा दीजिए। ले यार जो तुम कहोगे वही करेंगे। अब हो गया। हाँ सर जी अब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम मिटे भी नहीं करेंगे, अब यही लेके चलेंगे। यह हमारी क्या हो गई, मुख्य एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे कंडीशन, यहाँ पर हमारा F1 है और यहाँ पर हमारा 2F1 है। हाँ सर अब बाबू आपको थोड़ा बहुत समझने वाली बातें हैं। क्या समझनी है कि, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की चीजें बाद में लिखेंगे लेकिन बता देते हैं क्या है क्या नहीं है। ये F2 होगा, ये 2F2 होगा, लेकिन लिखेंगे बाद में किरण ड्रा करने के बाद से, ताकि फिगर में कोई टूटिया कुछ गलत फहमियां ना दिखाई दे। इसी की वजह से फिगर हमारा अच्छा दिखाई दे। ओवरऑल मतलब यही है। तो जब वस्तु को हम यहां पर रखेंगे, जब वस्तु हमारी यहां पर स्थित होगी तब के लिए बताइए क्या हमारी होगी,
तो कुछ नहीं करना है बाबू, पहला किरण तो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ओके। और जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो यह हमारा द्वितीय फोकस होकर गुजरेगी और कुछ हमारा ऐसा बनेगा। हाँ सर जी, पक्का बनेगा, कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही हमारी बनेगी। ठीक है, बना दिया हमने, यहां से हमारी किरण गुजर गई। आगे सर जी, आगे कुछ नहीं बाबू, अगला किरण को हम क्या करते हैं, इसके प्रकाशिक बिंदु से गुजारते हैं। जब प्रकाशिक बिंदु से गुजारेंगे तो देखो यार, कुछ हमारी ऐसी किरणें आई, प्रकाशिक बिंदु से गुजरेगी, और जैसे गुजरेगी तो बताना है आपको कुछ कैसे दिखाई दे रहा है। सर जी हमें तो एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बाबू? हमें तो यही चीजें दिखाई दे रहा है कि दोनों किरणें हमारी कैसी है, तो समांतर है। समांतर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और इसको सीधा बना दे, क्या सीधा बना दे तो मजे ही आ जाए, एकदम से लगे कि हाँ यार अब आपको दिखाई दे, अब पक्का दिखाई दे रहा होगा, एकदम लाजवाब दिखाई दे रहा है। क्या है, और यहाँ पर इसको लिख लें, यह हो जाएगा हमारा F2 और ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे 2F2। अब बताओ यार, हमने किरणों को तो ऐसे बना लिया है, अब आपको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो यहां पर बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, क्या है क्या नहीं। तो चलो प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको बता देते हैं, तो बताओ क्या है क्या नहीं। सर जी पहले तो आप लिखिए, ये बनेगा हमारा वास्तविक। तो आओ यार लिख लेते हैं वास्तविक, वास्तविक। और क्या, जब भी वास्तविक बनेगा तो हमारा उल्टा बनेगा। हाँ सर जी, ये तो बनेगा ही। अच्छा इसको रट लेना, जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और क्या, हाँ सर जी एक चीज, वस्तुआ का प्रतिबिंबवा कहाँ बनेगा। तो बाबू यही बताने वाले हैं कि ये जब किरणें दिखाई दे रही है एक दूसरे के समांतर है, तो ऐसा माना जाता है कि समांतर चलने वाली किरणें अनंत पर जाकर मिलती। समांतर चलने वाली किरणें कहाँ जाकर मिलती है बाबू, अनंत पर, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जब अनंत पर मिलेगी तो जहां मिलेगी वहीं पर वस्तु बनेगा हमारा। हाँ सर, तो वस्तु बनेगा कहाँ, तो बनेगा हमारा अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, वस्तु बनेगी हमारी अनंत पर, बन गया। और बताइए सर जी, वस्तु जब हमारी अनंत पर बनी है तो कुछ और बता दीजिए। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बता लेंगे। हाँ सर जी बता लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देख रहे हो, बस एक ही कंडीशन था, समांतर, उसके बाद से समांतर प्रकाशिक बिंदु, समांतर प्रकाशिक बिंदु, समांतर प्रकाशिक बिंदु, दूसरा कुछ किया हमने नहीं किया है ना। अब अगला भी स्थिति में हम यही वाला काम करने वाले हैं, क्या, समांतर प्रकाशिक बिंदु हो जाएगी। तो चलो यार, समांतर और प्रकाशिक बिंदु का ही खेला हम लोग खेल लेते हैं, और आगे अगला आपको स्टेप समझाते हैं, दिखाते हैं क्या होने वाला है क्या होने वाला नहीं है। तो देखो छठवां कंडीशन हमारा क्या होगा, छठवां कंडीशन भी दिखा देते हैं, उसके बाद से करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा, और वो चर्चाएं क्या होने वाली है जरा देखो। अगला कंडीशन होगा जब वस्तु F1 व प्रकाशिक बिंदु के बीच हो, प्रकाशिक बिंदु के बीच स्थित हो, तब के लिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बताएं। हाँ सर बताइए ना, फाड़ेंगे हम इसको। अरे यार शांत रहो ना। क्या है, सबसे पहले बनाना है आपको लेंस। बन गया लेंस। हाँ सर जी लेंस, लेकिन आपका अच्छा नहीं बन रहा है सर। अरे अच्छा बनेगा यार, जब हम ले, अच्छा बन गया। हाँ सर ठीक बना है। इसको क्या कीजिए आप, मुख्य अक्ष खींच लीजिए, मुख्य अक्ष भी खींच लिया। और बताओ, यहां पर कर लीजिए आप F1, यहां पर कर लीजिए 2F1, यहां पर कर लीजिए F2, और यहां पर कर लीजिए 2F2।
कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। आगे बताइए, आगे कुछ नहीं करना है यार। कहाँ रखनी है? यहाँ पर रखनी है प्रतिबिंब को, तो रखो, रख लिया प्रतिबिंब को यहाँ पर। तो पहला किरण को कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई और कहां से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजर गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा तिरछा गया है, आप इसको सीधा बना लेते ना तो काफी अच्छा होता। हम कहीं आओ यार सीधा बना लेते हैं, क्या जा रहा, सीधा बन गया। हाँ सर जी, अब अच्छा लग रहा है, सीधा बन गया। दूसरा चीज को आप गुजारिए। आप किससे गुजारते हैं? हम प्रकाशिक बिंदु से। तो इस वाले भाई साहब से जैसे गुजारते हैं, तो अब देखो यार, ये वाला भाई साहब को देखो, जैसे गुजार दिए। तो अब एक बताओ यार, ये भाई साहब हमारे कुछ ऐसे जा रहे हैं और ये भाई साहब ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पर दूरी ऐसी है, धीरे धीरे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी बाबू, वैसे वैसे इनके बीच का देखो गैप हमारा बढ़ता जा रहा है। दिखाई दे रहा है? इनके बीच हमारा गैप बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके गैप और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो ये कहीं कट करेंगे क्या? नहीं कट करेंगे। जब नहीं कट करेंगे तो इस भाई साहब को हम लोग पीछे मिलाएंगे। तो देखो, जब पीछे मिलाते हैं तो एक दूसरे से कहाँ मैच करेंगे। जैसे हमने इनको पीछे भाई साहब को मिलाया, देखते हैं एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं। तो ये भाई साहब को, अरे भाई साहब, 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 और जाइए, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, ये ले यहाँ पर भाई साहब जाके कट किए। जब भाई साहब यहाँ पर आके कट किए हैं तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। हाँ सर जी, भाई साहब का प्रतिबिंब भी बन गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। आप तो भाई साहब को क्या, भाई साहब मुंह फुला के सीधे यहाँ पर चले आए हैं, और जब मुंह फुला लिए हैं तो इनका प्रतिबिंब अब बना ही दीजिए, क्या दिक्कत जा रहा है। ये हमारे शादी ब्याह के फूफा जी हैं, मुंह फुला के पीछे बैठे हैं, मुंह फुला के पीछे बैठे हैं। अगर हमारे फूफा देख लिए अगला दिन फोन करके कहेंगे, क्या रे बाबू ये सब करबे, हो जाएगी। अब देखो यार, क्या है क्या नहीं है बताएं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी सर जी? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति पहला होगा हमारा कैसे, तो कहिएगा सर जी, हमारा पहला होगा हमारा वास्तविक। आहा नहीं सर जी, वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा? आभासी। आभासी क्यों वास्तविक नहीं होगा बाबू? क्योंकि दर्पण के इस साइड बना होता तो वास्तविक होता। ये किरणें जब एक दूसरे से काटती तब होता, एक दूसरे को काटे कहाँ, इसको तो हमने पीछे बनाया, आभास कराया है कि शायद ये वाली जो किरण है यहाँ से आ रही है और ये वाली जो किरण है यहाँ से आ रही है, हमने इसे आभास किया, तो इसलिए हमारा आभासी। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा है सर जी? सीधा है, सीधा साधा है। अच्छा, आभासी हो गया, सीधा हो गया, और कहाँ बना है? तो दर्पण, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। और बताइए सर जी, और कैसे बना है? तो वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना। कोई डाउट नहीं सर जी, कोई डाउट नहीं है, यहां तक सब बढ़िया चल रहा है, हर चीजें बढ़िया चल रहा है। तो अब बता देते हैं जो क्वेश्चन हमने पहले ही शुरुआती दौर में पूछा था कि जो हवा का बुलबुला है वो पानी में कैसे बिहेव करता है बाबू? तो पानी में बिहेव करता है अवतल लेंस की तरह। और आपको यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को याद रखे रहिएगा, आपके लिए ही काफी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं है बाबू आपको, ना कोई टीचर जो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। हम आपको ये सारी चीजें क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप लोग को देख लो कि हाँ सर जी ये वाली चीजें है और वाकई में इस एग्जाम में पूछा हुआ। तो अपना जो भी चीजें बताएंगे वो आपको हम वैसे ही आपको दिखा दें कि किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुन लो कि जब प्रकाश बाबू एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री मारती है ना, तभी उसकी तीव्रता में क्या होगी? तीव्रता में या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, यानी उसकी तीव्रता परिवर्तित होगी। कब?
माध्यम चेंज होगा तब, एक माध्यम में उसकी तीव्रता पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। याद रखना है कि दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी नहीं बदलती। जो क्वेश्चन कोई पूछेगा यह बताओ कि जो प्रकाश की तीव्रता बदलती है क्या, माध्यम चेंज होने पर प्रकाश की तीव्रता बदलती है, कहिएगा ना ना ना, प्रकाश की तीव्रता हमारी नहीं बदलती है। समझ में आया? हाँ सर जी। तो ये भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि माध्यम चेंज होने पर प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है। ठीक है, और देख लीजिए किस किस एग्जामों में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और बताते हैं। यह बताओ कि जब लेंस है, इस लेंसवा को हम लोग पानी में डुबो दे, केरोसिन में डुबो दे, चाहे किसी में भी डुबो देते हैं, तब क्या होता है? कोई हमारा लेंस है उसको पानी में डुबो दे तो क्या होगा? तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और तू सब जानो। और जो हमारा इस वीडियो को देख रहा होगा, शुरू से लास्ट तक देख रहा होगा, बाबू वह यहां से ऐसा पॉइंट लेकर जा रहा है जो किसी भी लड़कों को मालूम नहीं हुआ। गारंटी दे रहे हैं यार, इतना हल्के में क्यों लेकर चलोगे? हम कह रहे हैं ना, जितना कह रहे हैं बस तो सब उतना करते जाओ। किसी का दम नहीं है कि हमारे कंटेंट को कि कह दे कि हाँ सर जी आपका कंटेंट में जान नहीं है। बाबू जान लगाए हैं, इसीलिए इस हमारे कंटेंट में जान है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में हमने कई बार चीजें बताया है, फर्क है। व्हाइट बोर्ड पर हमें हर चीजें माइंड में रखनी होती है, और डिजिटल बोर्ड में हर चीजें हमें स्क्रीन पर रखनी होती है। यह फर्क है। और दिखाते हैं हमने क्या कहा कि जब लेंस को हम लोग पानी में रखते हैं ना, तो उसका जो हमारा फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो हमारी कम हो जाती है। क्या बताया हमने? हम यही कह रहे हैं कि जब लेंस को, कोई भी लेंस हो, जब उसको पानी में रखते हैं, पानी में डुबो देते हैं, तो उसका जो फोकस दूरी होता है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो हमारी कम हो जाती है। याद रहेगा? यह वाला पॉइंट जरूर याद रखना। और बताइए सर जी, और भी पॉइंट बता रहे हैं कि ये बताओ, हम लोग जानते हैं कि जो जल है, जल का अपवर्तनांक हमारा कितना होता है? तो कहिएगा सर जी जल का अपवर्तनांक हमारा 1.33 यानी 4/3 आप लोग कह देते हो। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। बर्फ का 1.31 करके कुछ होता है। हाँ हाँ सर जी इतना होता है। तो यह बताओ, जब लेंस है यानी कांच है, कांच को जब हम कोई लिक्विड में चाहे कोई माध्यम में रखते हैं, तब क्या होगा? तो बाबू अगर उस माध्यम का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होगा, तो उस माध्यम की तरह बिहेव करने लग जाएगा, अपना पूरा अस्तित्व ही, अपना पूरा गुण धर्म ही खो देगा। अगर उसका अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक से कम है, तो कांच का ही गुण वो क्या करेगा? सुख करेगा। याद रहेगी? बिल्कुल याद रखना है बाबू, एकदम कह रहे हैं ना कि याद रखनी है। कुछ भी चीजें मिसमैच नहीं करना है, नहीं कोई चीजें आपको इधर उधर छोड़नी है। ठीक है, आपके लिए ही यह सारी कंटेंट मेहनत करके चीजें आपको लाई जाती है, दिखाई जाती है, बताई जाती है क्या चीजें है क्या नहीं है। यहीं पर एक चीज और बता देते हैं कि क्या होता है बाबू कि जब हम लोग पानी में मछली पकड़ने जाते हैं, कि मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ चीजें रख देते हैं, चाहे सुबह में अगर चाना भिगोते हो ना पानी में, तो देखिएगा चाना भिगोने के बाद से लगता है कि चाना हमारा ऊपर उठ गया, लेकिन ऊपर नहीं उठा होता, हमें ऐसा आभास होता है कि चाना हमारा होता है यहाँ पर कुछ रख लेगा। मछली बनाने का तो ढंग आता नहीं है, तो मान लेते हैं कि सर जी क्या मजाक कर रहे हो, कुछ मान लेते हैं यहाँ पर है, चलो यहाँ पर कुछ एक्स वाई करके कुछ मान लेते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ पर आपको प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर होता है क्या? नहीं सर जी, एक्चुअल में उसके नीचे होता है हमारा, कुछ यहाँ पर होता है। हाँ सर यहाँ पर होता है। और बताइए बाबू, इसके नीचे होता है, तो हमें अब बताना है आपको, होता है यहाँ पर, लेकिन दिखाई देता है मुझे यहाँ पर, यही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर हम कह दें कि यह हमारा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारी क्या होगी, तो कहिएगा सर जी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक ऊंचाई। वास्तविक ऊंचाई, ऊंचाई। और सर जी बताइए ऊंचाई,
और जो यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, आभासी, आभासी ऊंचाई हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगा, आभासी ऊंचाई। और कुछ बताइए, और कुछ नहीं बताना है, बस सुनते रहो। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक वास्तविक ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक आभासी ऊंचाई। ओके सर, इतना चीजें हो गई है, तो जरा अब इसका अपवर्तनांक बता दीजिए। तो बाबू जो इसका अपवर्तनांक निकल के आता है वो n इक्वल टू माध्यम का अपवर्तनांक हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा निकल के आता है अब वास्तविक ऊंचाई अपान में आभासी ऊंचाई, आभासी ऊंचाई। कोई डाउट नहीं सर जी, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट करना भी नहीं। वास्तविक ऊंचाई को h मान लेते हैं और आभासी ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं। तो ये भी चीजें आप लोग को याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो यह सारी चीजें होती हैं और फिर से चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अवतल लेंस द्वारा कैसे हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, कितनी स्थितियां होती है। तो स्थितियां होती है हमारी दो, जैसे उत्तल दर्पण में हुआ करता था वैसे यहाँ अवतल लेंस में भी होगा। तो यह सारी चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहीं पर हम आपको और भी आगे की चीजें बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेंस का जो न्यूमेरिकल होता है उसको भी करेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम आपको करने वाले हैं और एकदम चुटकी बजाते हुए आप लोग आंसर करोगे, इसकी हमारी क्या बोल रहे हैं, गारंटी, फिर से गारंटी दे रहे हैं। ओके, तो ठीक है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिला होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। अपना प्यार हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के पास शेयर करके पहुंचाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पर क्लास 9 से लेकर 12 तक की हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और वो भी बेहतरीन क्वालिटी में पढ़ाया गया, बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। एक भी % का हमने अपने तरफ से कमी नहीं कर रहे हैं, जितना हमारे पास है वो सब हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और तय आपको करना है कि आप उतना ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। जो चीजें हम कह रहे हैं कि जो चीजें कॉपी पर लिखना है, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर लिख रहे हैं तो वाकई में आप हमारे स्टूडेंट हो, हमें ऐसे ही स्टूडेंटों की तलाश, बस ये वाला स्टूडेंट मिल जाए, हमारे बातों को मानने वाले स्टूडेंट मिल जाए। हम कह रहे हैं ना, जब बोर्ड का एग्जाम होगा उस समय तू सब कमाल कर दोगे, कमाल का बवाल कर दोगे और बवाल होगा। जैसा हमने ऑफलाइन करके दिखाया है और ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे, देखना तू सब उस समय। आज की हमारी मेहनत उस समय रंग लाएगी और उस समय फिर हम आपको वीडियो बना बना कर दिखाएंगे कि हाँ सर जी ये चीजें हमने बताया था और ये चीजें आया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.